2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। एक तरफ फिर बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर अपना बड़ा दांव खेल रही है, तो वहीं इस बार विपक्ष ने खुद को इंडिया नाम देकर नए समीकरण साधने का काम किया है। दोनों तरफ से जीत की बात की जा रही है। एक कह रहा है कि मोदी से किसी का मुकाबला नहीं, तो दूसरा कह रहा है कि बीजेपी का सफाया इस बार तय है। अब इन दावों के बीच वर्तमान स्थिति कुछ अलग ही कहानियां बयां कर रही है। पिछले 48 घंटों में दो ऐसी घटनाएं हुई है जो सियासी रूप से इंडिया गठबंधन के सामने कई सवाल खड़े कर देती है। पहली घटना शरद पवार और अजीत पवार की एक उद्योगपति के घर पर सीक्रेट मीटिंग। दूसरी घटना दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर छिड़ी हुई लड़ाई। इन दोनों ही घटनाओं में एक चीज कॉमन कड़ी है, इंडिया गठबंधन में पैदा होती दरार। इसे ऐसे में समझ सकते हैं कि शरद पवार के भतीजे अजीत से जो मुलाकात हुई है, उसे कई लेकर कई तरीके की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रहा है कि क्या एक बार फिर शरद पवार कोई बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। ये खेल एनडीए से हाथ मिलाने का, भतीजे को फिर माफ करने का और सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन की नींव को बीच मझधार में डुबोने का। अब ये चर्चा भी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि खुद शरद पवार ने कहा था कि कुछ लोग उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। वो चाहते हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिला लें। अब एनसीपी प्रमुख ने जरूर सामने आकर इनका इनकार कर दिया कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन उनकी मुलाकात की टाइमिंग ने तो सवाल उठा ही दिए हैं। उस मीटिंग के बाद एक कांग्रेस नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शरद पवार को कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफर दिया गया है, यानी कि डील करने की पूरी कोशिश हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन इंडिया गठबंधन में अविश्वास की खाई जरूर पैदा हो गई है। तभी तो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी शरद पवार से बात करने वाले हैं, संजय राउत भी उनके साथ मंथन करेंगे। ये बताने के लिए ही काफ़ी है कि कहने को शरद पवार इंडिया गठबंधन के सबसे अनुभवी नेता है, लेकिन उनके कई कदम विपक्ष को भी असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि शरद पवार का अनुभव इंडिया गठबंधन के लिए एक फैक्टर साबित हो सकता है जो कई राज्यों में उनकी मदद कर सकता है। उन्हें ऐसे में ही राजनीति का मराठा छत्रप नहीं कहा जाता है। उनकी रणनीति, उनके समीकरण, उनके सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी ठोस रहती है। बीजेपी के दाव को वो बखूबी समझते हैं। इसी वजह से पवार का साथ रहना विपक्ष के लिए ज़रूरी है। अब होना ज़रूरी है, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? शरद पवार के इस समय जिस तरीके के फैसले दिख रहे हैं, इंडिया गठबंधन में सिर्फ कन्फ्यूजन की स्थिति ही बनी हुई है। मतलब जब शिवसेना में दो फाड़ हुई, उद्धव ठाकरे तुरंत कोर्ट चले गए, शिंदे को सीधी चुनौती दी गई, पार्टी को लेकर दावा ठोका गया, लेकिन एनसीपी प्रमुख उल्टा अजीत से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। पहली वाली दिख रही जुबानी तलखी भी कहीं गायब हो गई है। इसके ऊपर जब संसद से दिल्ली सेवा बिल पारित हुआ, एनसीपी के किसी भी गुट ने कोई व्हिप जारी नहीं किया। मतलब कि यहाँ भी बड़ा खेल देखने को मिला। शायद इसी वजह से शरद पवार के तमाम आश्वासन के बावजूद भी इंडिया गठबंधन को भरोसा नहीं कि एनसीपी प्रमुख उनके साथ रहने वाले हैं या नहीं। शरद पवार के साथ एक ये भी परेशानी चल रही है कि वे पीएम मोदी के साथ मन साझा करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। हाल ही में जब पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एनसीपी प्रमुख वहां मौजूद रहे थे। ये भी तब हुआ जब संजय राउत को लेकर कांग्रेस तक कोई ऐसा नहीं चाहता था। यानी कि पवार अपने मन की भी कर रहे हैं, विपक्ष के रहने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भागीदारी और विपक्षी एकता में सक्रियता को लेकर सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई वाली बैठक का जिम्मा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने ले रखा है, जबकि महाराष्ट्र में एनसीपी और पवार ज़्यादा बड़ी ताकत है। अब ये बात तो हुई शरद पवार की, लेकिन दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के लिए कोई छोटी सिरदर्द नहीं है। यहाँ भी एक तरफ साथ आने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कोई समझौता नहीं करना चाहता है। समझौता सीट बंटवारे को लेकर, समझौता विचारधारों को लेकर के है। कांग्रेस ने कहा है कि वो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। जिस मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक साथ रहे। जोर देकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अलग रास्ता है। अब ये अलग रास्ता कहीं इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों को अलग ना कर दे, इस समय इसकी पूरी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के इस रवैये से आम आदमी पार्टी खुश नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार चला रही है। दोनों ही राज्यों में उनसे कांग्रेस को हरा कर सत्ता हासिल की है। ऐसे में लोकसभा में इन 2 राज्यों से निकलने वाली 20 सीटों पर तो पार्टी अपना दावा जरूर ठोकने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ मुकाबला करना चाहती है। ऐसे में कौन झुकेगा, ये भी विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। वैसे आम आदमी पार्टी के सपने तो सिर्फ दिल्ली पंजाब तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। उनके लिए गुजरात भी अब एक अहम राज्य बन गया है।
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उसने वहां पर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। माना गया कि कांग्रेस ने जो अपना सबसे खराब प्रदर्शन वहां किया, उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 26 सीटों पर कैसे सभी को साथ लेकर चला जाता है, ये अहम सवाल है। अब इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, इसकी भविष्यवाणी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल के बहस के दौरान कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बिल के पारित होने के बाद अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि विपक्ष में कई दूल्हे बनने को बैठे हैं, ऐसे में मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, अभी तक पता नहीं। जब अमित शाह ने तंज के अंदाज में ये बात बोली, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने ये सही मायनों में सबसे बड़ी चुनौती है। दूर विरोधियों के साथ कैसे लाया जाए, साथ आए तो सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला लगाया जाए, वो काम भी हो जाए तो पीएम उम्मीदवार का चेहरा किसे बनाए, यानी कि कन्फ्यूजन और सिर्फ कन्फ्यूजन और सवाल ही सवाल।